अंत नहीं जानते। तो कैसे नहीं जानते? अब देखो ये लोग बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, अब हम तो कह दें कि इन्होंने कभी बंध्या पुत्र भी नहीं देखा है। अब कोई 100 वर्ष का बुढ़ा बैठा हो, वो हमसे कहे कि हमने देखा है, बंध्या पुत्र देखा है कभी? आकाश में पुष्प कभी देखा है? देखो ये सब विद्वान लोग ऐसे कर रहे हैं। बंध्या पुत्र कभी देखा? खपुष्प, आकाश का पुष्प कभी देखा? अच्छा, गधे के सींग तो देखा होगा, आप तो देखे होंगे। गधे का सींग नहीं देखा तुमने? अरे भी कल ही तो था वो। खरगोश का सींग देखा है? न गधे का सींग देखा, न खरगोश का सींग देखा, न आकाश में फूल देखा, और न बंध्या का पुत्र देखा है? तो ये सब जो नहीं जानते, ये सब मतलब कि इनका ज्ञान बहुत कम है। कहें किसी का ज्ञान कम नहीं है, किसी का ज्ञान कम नहीं है। कहें क्यों? कि बंध्या का पुत्र होता ही नहीं, आकाश में पुष्प खिलता ही नहीं, गधे में के सर में सींग आती ही नहीं, खरगोश के सींग आती नहीं। जब आती नहीं तो देखेगा कहां से? जब आती नहीं तो देखेगा कहां से? भाव, स्वामी आपके चरित्र का अंत है ही नहीं। जब आपके चरित्र का अंत है ही नहीं तो आप नहीं, चाहे जो आ जाए वही नहीं पाएगा। महाराज जी, आपका अंत तो आप खुद भी नहीं जानते हैं। सियाराम जी इस प्रकार से वेदों ने स्तुति करके और अपना अपना भगवान को प्रबुद्ध किया। भगवान ने अपनी सृष्टि में लग गए। अब राम जी, अब इसके बाद एक बहुत बढ़िया कथा आती है। अब छोड़ेंगे चला है कि शाप और प्रसाद, वरदान और श्राप, राम जी इन दोनों में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब समर्थ हैं, कोई असमर्थ नहीं है ना। लेकिन इतना है कि कुछ लोग जल्दी दे देते हैं, कुछ लोग देरी में देते हैं। ब्रह्मा और शंकर जी जल्दी दे देते हैं, लेकिन ठाकुर जी जल्दी नहीं देते। सुन लो, नाराज मंजूर होते जाना वैष्णव मेरे ऊपर। साप प्रसादयो ईसा समर्था ब्रह्म विष्णु शिवादय सद्य साप प्रसादोंग शिवो ब्रह्मा नचाच्युत। शिव ब्रह्मा तो समर्थ जल्दी देते हैं, लेकिन वो नहीं देते। सियाराम जी इसमें एक कथा सुनाई। एक बृकासुर नाम का राक्षस था, उसने शंकर जी की पूजा की, शंकर जी से वरदान मांगा कि महाराज हम जिसके सिर पर हाथ रखे वो मर जाए। जस्य जस्य करम शीर्षना धासे समृयताम, ये वरदान मांग लिया। भगवान शंकर ने कहा ये मस्त, ये बड़े विचित्र है महाराज, हम बहुत विचित्र है। एक घंटा सुर था, एक घंटा सुर था। काशी कथा है, उस सोने घंटा लगा था विश्वनाथ जी में। वो घंटवा उतारने के लिए प्रयास किया तो नहीं पहुंचा, तो शंकर जी का जो पिंडी थी ना, उसी पिंड पर चढ़ के उतारने लग गया। शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहे वरदान वर मांगो। कहे प्रभु मैं तो चोर हूं, आप मुझ पर खुश कैसे हुए? कहे आज तक जिसने चढ़ाया, फूल चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, चावल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया, लेकिन तूने तो अपने आप ही को चढ़ा दिया मेरे ऊपर, इसलिए मैं खुश। सियाराम जी वो घंटा सोचा, समझे? तो हाँ, तो मैं कह रहा था कथा है भला काशीखंड में, मैंने कोई दंत कथा नहीं कही, काशीखंड में कथा है। तो राम जी स्कंद पुराण में तो कह मर जाए वो मर जाए। तो भगवान शंकर ने कहा ये वो मस्त। अब उसने शंकर जी के बगल में बैठी हुई पार्वती को देखा, क्या कहना है महाराज। अब तो उसका मन ये होगा कि इनसे हम ब्याह कर लें तो क्या हर जाए। तो गौरी हरण लालसा, गौरी जी के हरण के लालसा से अब उसने कहा शंकर जी के ही मस्तक पर हाथ रखें, वरदान तो मिला ही है, ये भस्म हो जाएंगे और पार्वती को हम ले लेंगे। अब तो शंकर जी दौड़े महाराज, इधर जाएं और उधर जाएं, अपना दिया हुआ वरदान है, अब क्या करें। सारे देवता लोग देखे, कोई कुछ करने में समर्थ नहीं हुआ। अजानंत प्रतिविधिम
तूष्णीम आसन सुरेश्वरा, जितने सुरेश्वर थे सब चुप 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 क्यों, कि कुछ कर तो सकोगे नहीं, क्या करोगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी आ गए, हमारे ठाकुर जी आ गए और बढ़िया ब्रह्मचारी के वेश में आए। बटुको योग माया, बटुक बन के आए। क्या बात है, क्या बात, क्यों परेशान हो रहे हैं। अरे कहें इसी सी बात है, अब मैं जा रहा, मुझे, अरे कहें सुन तो लो, बहकाए आ गए हैं। अरे पहली आंख तो देखो तुम्हारे पास है कि नहीं है। इसमें इसने वरदान दिया है, वरदान देता अगर इसमें शक्ति होती तो इसमें शक्ति नहीं है, शंकर है, सब जानते हैं। अरे कहें इसकी सब शक्ति समाप्त हो गई जब दक्ष ने श्राप दे दिया। दक्ष के श्राप से इसकी, ऐसे कहा जाता है महाराज जी, जब किसी की तारीफ करनी होती है तो उसकी निंदा भी थोड़ी करनी पड़ती है। हाँ, उसकी थोड़ी निंदा करनी पड़ती है। हाँ, अंगद जी ने कहा, अरे नहीं नहीं कहेंगे, राम जी क्या करूं, यो दक्ष शापात पैसाच्यम प्राप्त प्रेत पिशाचराट। कि हमको विश्वास नहीं, विश्वास कर लो, उसमें क्या बात है, कि आपके हाथ को शक्ति है ना, कि हाँ है। तो कहें अच्छा चलो एक काम करें, कहें क्या, कि पीछे होगा पहले जरा कीर्तन कर ले हम तुम दोनों। तो कीर्तन करो, क्या कीर्तन करने में नाचना होता है। तो कैसे नाचे, कि जैसे हम नाचें वैसे तुम नाचो, जरा कमर थिरकाओ। अब दोनों कमर थिरकावें महाराज जी, और दोनों ऐसे करें तो ऐसे करें, तो ऐसे करें तो ऐसे करें। एक बार भगवान जो जैसे हम कहें वैसे करो, हम वरदान तो हम तुमको दे देंगे, अब वैसे करें वैसे करें वैसे करें। उसके बाद शंकर ने एक बार कह दिया ऐसे, समझे। और जब ऐसे किया तो उसने वैसे ही किया, वहीं पर भस्म हो गया बस वो हो गया महाराज। अब तो महाराज जी अब बड़ी आफत हो गई थी, त्रैलोक्य में आफत हो गई थी। शैव वैष्णव शाक्त गणपत्य सौर जितने थे महाराज सब आफत में थे। शंकर जी चले जाएंगे तो क्या होगा, शंकर जी चले जाएंगे तो क्या होगा, बड़ी आफत है, कोई समर्थ नहीं हो रहा है। अब तो महाराज सारा संसार सांस बंद करके प्रतीक्षा कर रहा था, और जहां भस्म हो गया वहां पर तो महाराज अब तो पुष्प वृष्टि आरंभ हो गई महाराज जी, और फूलों की वर्षा होने लग गई। जय शब्द होने लग गया, नमः शब्द होने लग गया, साधु शब्द होने लग गया। जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्दो भवद दिवी मुमुचु पुष्प वर्षाणी हते पापे वृकासुरे। एक दिन यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में एक बात सोची गई। बड़े बड़े महात्मा बीतराग संत थे, बड़े बड़े मनीषी विद्यमान थे, बड़े बड़े कवि विद्यमान थे। कवि माने टुक्कड़ नहीं हो, कवि का मतलब अच्छा समझे, बड़े बड़े कवि विद्यमान, बड़े बड़े लोग थे महाराज जी वहां पर। तो उनके बीच में एक बात आई कि देखो त्रैलोक में सबसे बढ़िया कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे महान कौन है। तो परीक्षा में जोड़ा गया कि भृगु महाराज आप जाओ, आप परीक्षा ले लो कि सबसे महान कौन है। भृगु महाराज सबसे पहले अपने बाप के यहाँ गए, बाप है ना ब्रह्मा जी बाप, सबसे पहले अपने पिता के पास गए, ब्रह्मा के पास। सोचा कि यही महान है, परीक्षा तो ले ही लें। तो जब गए वहां तो वहां पर गए और खड़े रहे ऐसे डंडा की तरह, डंडा की तरह समझते हैं, इधर देखें उधर देखें। ब्रह्मा क्या गए, अपने बाप क्या गए, इधर देखें उधर देखें। कहे भृगु क्या है, कैसे आए हो, ऐसे आ गए। क्या बात, न प्रणाम न नमस्कार, कुछ हो नहीं हो, हाँ कुछ नहीं था। हाँ। अब महाराज जब उन्होंने कोई प्रणाम नहीं किया, न तस्मई प्रहुवनम स्तोत्रम चक्रे, क्यों नहीं किया, बड़े असभ्य, क्या असभ्य नहीं है, सत्व परीक्षया, परीक्षा करने के लिए कुछ नहीं किया। अब श्री ब्रह्मा जी महाराज बहुत नाराज हुए, और महाराज जी तस्मई चु क्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा, आंखें ऐसा करता है, मेरा पुत्र है तू, अयोग्य पुत्र है। खूब आंखें लाल लाल करके महाराज जी ब्रह्मा जी तो वहीं बैठे बैठे किया, अब प्रणाम किया कि पिताजी अभिवादन है, कि अब प्रणाम किया है। कह तब प्रणाम नहीं करना चाहिए था इसलिए नहीं किया,
और आप पिता हैं, प्रणाम कैसे नहीं करता? प्रणाम तो आपको करना ही करना है, आप तो मेरे पिता हैं, जनक है, प्रणाम किया। अच्छा चले, अब भगवान शंकर के यहां चले तो भगवान शंकर के भाई हैं, रिश्ता सुन लो, शंकर जी भी ब्रह्मा के बेटे हैं, बताया तो था मैंने एक दिन, शंकर जी भी ब्रह्मा के बेटे हैं, कि निकाल दिया था, बताया था, निकाल दिया था, बताया था, शंकर जी भी ब्रह्मा के बेटे हैं महाराज जी, समझे ना? तो अब भाई भाई हो गए। अब जब भृगु जी महाराज पहुंचे, आओ 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 मेरे भैया आओ, अब शंकर जी महाराज भैया भैया कहे दूर रहो, भृगु ने कहा दूर रहो, दुनिया भर का क्या क्या खाता रहता है, गंजेड़ी कहीं का, भांग खाता रहता है दुर्गंधी आ रही, भगो भगो हट, या चिताल की रात लपेटे हुए मंगल स्वरूप, हट भगो श्री राम जी परिरब्धुम समारे भी उत्थाय भ्रातरम मुदा, वो तो महाराज जी भेंट करने के लिए तैयार हो गए। अये नैछत्वम नैछत क्यों नैछत कि तुम असी उत्पथगः, तुम तो, तुम्हारा तो रास्ता खराब हो गया है। अब शंकर जी महाराज ने त्रिशूल लिया, हम और त्रिशूल लेकर के अभी मारता हूं, और पार्वती जी महाराज चरण पे गिर पड़ी, क्या कर रहे हो, भाई है आपका, भाई को मारोगे? कह मारूंगा। बड़ी मुश्किल से पार्वती जी महाराज मनाने में समर्थ हो सकी। पतित्वा पादयोर देवी सांत्वया मास तम गिरा। अब यहां से रुके नहीं, सीधे चले गए श्री वैकुंठ। अब वैकुंठ गए, अथो जगाम वैकुंठम, अथो जगाम वैकुंठम। अब वैकुंठ में गए और वहां पर भगवान सोए हुए थे, और भगवान के छाती में जाके एक लात मारा। ऐसी परीक्षा भी किसी की नहीं ली बात। उनको खाली मुंह से थोड़ा कहा, उनको ज्यादा कहा, इनको तो महाराज जाके सीधे एक लात मारा। और वो लात कितना जबरदस्त लात था, कितना बड़ा पदाघात था कि आज भी ठाकुर के वक्षस्थल में चिन्ह बन गया है। इतना कठोर पदाघात था महाराज जी। सियाराम जी, सियाराम। और भगवान लक्ष्मी के सहित उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। अश्वतलपाद अवरुह्य ननाम शीर्षा, उनकी दंडवत किया उनको। आहति स्वागतम ब्रह्मन, आप विराज जाओ, हम जान नहीं पाए, हमसे अपराध हो गया स्वामी, हमको क्षमा करो। ऐसा शील अजानताम आगतान वह क्षंतुम अर्हत न प्रभो, अतीव कोमलौतात चरणौ ते महामुनि। हे तात, आपके चरण तो अत्यंत कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है स्वामी। उनके चेहरों मर्दयन, उनके चरणों को मर्दन करने लग गए। मर्दयन स्वेन पाणिना, भृगु महाराज तो रोने लग गए, भृगु महाराज रोने लग गए। भक्त्युत्कंठ अश्रुलोचन, भृगु महाराज रोने लग गए। और निर्वृता, निर्वृता माने आनंदम संप्राप्त, अत्यंत आनंद को प्राप्त होकर के रोने लग गए। धन्य हो स्वामी। और वहां से कुछ बोल नहीं पाए, वहां से जाके सब समाज में बताया और लोगों ने समझ लिया कि भगवान विष्णु सबसे महान है। इसके बाद द्वारिका में भगवान कृष्ण की लीला के, अब बहुत आगे बढ़ूंगा, द्वारिका में भगवान कृष्ण की लीला का विहार है। 12, अभी हमको 12वें स्कंद तक जाना, भी 2 स्कंद पूरा पूरा बाकी है। राम जी भगवान बड़े सुंदर हैं। आज आपको ज्यादा बैठना पड़ेगा, मालूम पड़ता है। विव्रत बपु सकल सुंदर सन्निवेशम
जितने सुंदर सन्निवेश हैं सबको भगवान धारण करते हैं। मछली, राम जी सुग्गा की नाक सबसे बढ़िया होती है, तो भगवान की नाक सुग्गा की तरह से है। इसलिए जितने सुंदर सन्निवेश हैं कि भगवान का शरीर कैसा है, कि भगवान का शरीर नीलमणि की तरह है, नीले बादल की तरह है, नीले कमल की तरह है ना। वो सब जितने सुंदर सन्निवेश हैं वो सब भगवान में हैं सब। श्री राम जी अभी इसी को वर्णन करने लग जाए कथावाचक तो आधी घंटा में कहे। यही एक पद, विव्रज बपु सकल सुन, मैं तो अपने शिष्यों को कह रहा हूं, कहते हैं कहां से प्रसंग लाओ, इसी का प्रसंग आदि, इसी का वर्णन आधी घंटा में करो। विव्रज बपु सकल सुंदर सन्निवेशम अकर्माचरण भूभि सुमंगल माप्त कामा। और बड़े सुंदर सुंदर भगवान, बड़े सुंदर हैं। भगवान का कर्म भी सुंदर है। कोई सुंदर तो होता है, उसका कर्म ही सुंदर नहीं होता। हमारा एक तो बहुत सुंदर था। चलो राम जी कर्माचरण और बढ़िया बढ़िया कर्म का आचरण करते हैं। अवास्थाय धाम रममान उदार कीर्ति, श्री द्वारका में रह करके बड़ी सुंदर कीर्ति उनकी हुई। अब भगवान ने क्या किया कि अब अपने कुल का नाश करना चाहते हैं। ऐसा संगर्तुमयी छत कुलम स्थित कृत्य शेषा, भगवान ने कहा कोई काम नहीं बचा है, इतना ही काम बचा है कि मेरी 16,108 रानियां, इनके इतने इतने बेटे, इतने इतने पोते, और ये सब महाराज बड़े उद्दंड हो गए हैं। अब इनका नाश नहीं करूंगा तो पृथ्वी को लील लेंगे, ये इनका नाश करना है। ये है कल्याण कामना कि अगर मेरे पुत्र से भी अकल्याण हो रहा है तो उस पुत्र को भी हम समाप्त कर देंगे। राम जी, सिया राम जी, अब भगवान की ऐसी इच्छा हुई। एक दिन पिंडारक क्षेत्र में, पिंडारक बड़ा रूखा सूखा क्षेत्र है। एक बार मैं पिंडारक गया, महाराज जी हमारा ड्राइवर पनाह बोल गया, तब महाराज कहाँ लाए, अरे बड़ा विचित्र क्षेत्र है पिंडारक। एक ही बार गया, दोबारा कभी भगवान जाने नहीं पड़े। महाराज पिंडारक एकदम सुनसान, एकदम वहां दास गया, वहां एक वल्लभाचार्य जी महाराज की गद्दी वहां पर अवश्य है। तो राम जी तो पिंडारक क्षेत्र में बड़े बड़े महात्मा रह रहे थे, विश्वामित्र आदि, और ये सब भगवान कृष्ण के लड़के जो हैं खेल रहे थे। खेलते खेलते इनके मन में अब एक बात सूझी गई। अब देखो यही हाल है कि चलो मुनियों की परीक्षा लें, चलो मुनियों की परीक्षा लें। अब मुनियों की परीक्षा करने के लिए क्या किया, जामवती के बेटे सांब थे। हमने कल बताया था कि सांब बहुत सुंदर है, सांब बहुत सुंदर थे। गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथों में कथा है कि श्री सांब को श्री कृष्ण जी महाराज राधा रानी बना देते थे, और मैया समझती थी राधा रानी, मैया समझती थी कीर्ति रानी समझती थी राधा रानी, राधा रानी मेरे घर में है, और राधा रानी बाहर चली जाती थी। समझन, इस प्रकार से निकुंज विहार की लीला होती थी महाराज जी। तो मेरे सामने बड़े सुंदर थे, सुंदर को खूब बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहना दिया, साड़ी पहना दिया, नथ पहना दिया, ये पहना दिया, और पेट में जरा कपड़ा उपड़ा बांध दिया, पेट जरा ऊंचा हो गया, और गए और महात्माओं से पूछा कि आप बताओ, आप तो अमोघ दर्शन है, आपकी बात तो बिल्कुल सही होगी, आप बताओ इसके पेट में क्या है, इसके पेट में क्या है। ये पूछने में शर्मा रही है, पूछना तो चाहती है। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रब्रूता मोघ दर्शन। मुनि समझ तो गए, बहुत नाराज हुए कि तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा इसमें। ऐसा ही कहा महाराज जी, जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। मूसल समझते हैं ना, इसमें बहुत लोग मूसल नहीं जानते होने वाले। एक जगह हम कथा कह रहे थे तो मूसल पूछा, तो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं मूसल नहीं जानते। ये दुर्भाग्य है देश का। मूसल इतना बड़ा होता है महाराज जी, बीच में उसके हाथ पकड़ने के लिए रहता है, और नीचे लोहे का लगा रहता है, और उसी से धान कूटा जाता है, उसका नाम है मूसल। राम जी के मूसल पैदा होगा तुम्हारे कुल को नाश करने के लिए। अब श्री राम जी अब तो उन लोगों ने सुना, और सुन करके भगवान कृष्ण से तो डर के मारे कहा नहीं। ये जो उग्रसेन जी थे ना, बड़े कृपालु स्वभाव के थे, इनके पास गए और सब बता दिया। राज्ञे आवेदयान चक्रुहु, सब जाकर के बता दिया। और राजा ने श्री उग्रसेन जी महाराज ने
एक काम किया, उस मूसल को कुचवा डाला, एकदम जिर रत्ती रत्ती कुचवा, मतलब उसका पाउडर बना दिया। उसका पाउडर बना करके और उस लोहे को भी तोड़ ताड़ करके और उसको फेंक दिया समुद्र में। अब वो महाराज जी वो जो प्रभास क्षेत्र में फेंक दिया उसको, अब वो जो है क्या नाम उसका, जो चूरा जो था वो तो किनारे लग गई। अब कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हो गया। उस चूरे से तो बड़ी बड़ी घास निकल आई महाराज, और वो जो लोहा था उसको कोई मछली ली गई, और मछली को किसी बहेलिये ने ले लिया, और बहेलिये ने उसका अपने बाण में लगाने वाला फर बना लिया। अभी नाश की तैयारी